और अब बारी है नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू का ये सत्संग सुनने की। आइए आत्मसात करें ये गूढ़ सत्संग और अपना अंतःकरण शुद्ध कर जीवन धन्य कर लें। साधन भजन के 5-6 नियम है। एक तो साधन भजन सतत है, दूसरा ईश्वर को अपना माने, ईश्वर को दूसरा नहीं माने, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर। दूसरे जो संबंध सच्चे नहीं उनके साथ तो संबंध रख लिया, ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, क्या मेरा फ्रेंड है, सब मतलब के यार है, सच्चा फ्रेंड तेरा वो ये। तो इन गुफलों पर तो भरोसा रखता है, वो साथ में जो सदियों से साथ में, उसके साथ अपना संबंध रखो। ये दूसरी बात, जीवन में संतों के सानिध्य से जो लाभ होता है वो अगर चूक गए, बाकी का जो कुछ मिला है वो तो तुच्छ है, मिला है तभी तुच्छ है, नहीं मिला तो भी जीवन तुच्छ है। एक तो साधन भजन में साथ, और दूसरा भगवान और संतों से संबंध ताजा बना। अपने प्रांगण में कुत्ता बार बार आता है, बैठता है तो अपना हो जाता है, और भाई करने से आता तो पराया हो जाता है। श्री राम। ऐसे ईश्वर के द्वार पर, गुरुओं के द्वार पर संबंध बना रहेगा तो अपना तो लगता है, तो बहुत देर देर से कभी कभी आएंगे तो लगता है कि कुछ पराया है। श्री राम। तो एक तो साधन सातत्य होना, दूसरा संबंध ताजा बना, तीसरी बात ईश्वर का स्मरण भजन करें, उससे हम लोग सबके लिए है बात, अपना कल्याण जो चाहते उनके लिए है। तो हमारे ध्यान भजन का फल तुच्छ संसारी मांगना, ईश्वर के रास्ते आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें तो घास की नहीं, घासी की नहीं दिखा। ईश्वर के रास्ते चलता है, इन चीजों को चाहता है, वो सचमुच में ईश्वर को चाहता है। जो ईश्वर को चाहता है उनको इन चीजों की चाह होती है, चाहे तो हरि भजन कर, चाहे विषय कमा। कबीर जी बोलते हैं अपनी वृत्ति में चाहे तो हरि का भजन होगा, चाहे तो विषय की इच्छा होगी। हरि के भजन नहीं है उसलिए विषय की मांग हो, हरि का भजन जो पकड़े तो विषयों के जो है वो भी ज्यादा लगेंगे, जो है वो भी बहुत ज्यादा लगेंगे, जो है उनकी भी फिक्र नहीं रहेगी, तो विषय और अपने आप आ जाए, पीछा करेगा। जिनको लिखा नहीं गया हो अपने आप घसीट होगा। हमारा मन बेईमानी करता है, हमको धोखा देता है। ईश्वर के रास्ते चलने नहीं देते। नाम तो ईश्वर के रास्ते का करता, संसारी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए संतों के पास जाए, तो ईश्वर के रास्ते से हमको गिरा के, हीरे मोती जवाहरात से गिरा के हमको कंकर के लिए प्रेरित करता है। उस मन से चालबाजी की सावधानी। ये 3 बात हुई। एक तो भजन की सातत्य, दूसरी बात हुई ईश्वर को अपना माने, ईश्वर को, गुरु को, उनको अपना माने, उनमें दूरी न पड़े। अगर ईश्वर या गुरु से भीतर से दूरी पड़ गई तो दुष्कृत्य, दुष्विचार, अशांति, पाप, ताप, संताप घुस जाए, आपके जीवन को छिन्न भिन्न करते। श्री राम। तीसरी बात है ईश्वर भक्ति का फल नश्वर चीजें नहीं, गुरु संबंध या ईश्वर संबंध का फल तुच्छ चीजें नहीं। गुरु और ईश्वर के सानिध्य का या उनका फल है कि ऐसा मिले कि फिर कभी दुखी न हो, फिर कभी मांगना न पड़े, फिर कभी कष्ट न। ये 3 बातें होंगी। अब चौथी बात है तो खूब ध्यान रखना जैसी। चौथी बात यह है कि ईश्वर सत्य है और जगत स्वप्न, इसको सतत स्मरण करें। भगवान शिव जी का अनुभव आला दर्जे का अनुभव है, नानक का अनुभव, तुलसीदास का अनुभव, साईं लीलाशाह जी का अनुभव, तुकाराम का अनुभव, सब संतों का जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उच्च कोटि के महापुरुष का मतलब ये नहीं कि जिनके पुराणों में भक्तमाल में कथाएं आती है ये सब उच्च कोटि के हैं,
नहीं, अपनी अपनी जगह पर सब अच्छे हैं, अपने से ऊंचे हैं, लेकिन जब उच्च कोटि के कहते हैं तो भक्तमाल में या पुराणों में जिन महात्माओं साधुओं की प्रशंसा आती है, सब कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। कोई सकाम है, कोई निष्काम है, कोई मन इंद्रियों को जीते हुए हैं, रोके हुए हैं, कोई शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, कोई कोई जुड़ले ब्रह्म ज्ञानी। मन इंद्रियों को जीते हुए भी मिल जाएंगे, शुद्ध अंतःकरण वाले भी मिल जाएंगे, संयमी भी मिल जाएंगे, सदाचारी भी मिल जाएंगे, लेकिन मन इंद्रियों और संयम से भी पार जो अपना परमात्मा स्वरूप है, उसमें स्थिति वाले उच्च कोटि के होते हैं। बाकी सब अच्छी कोटि के, उच्च कोटि के हैं, सब अपनी जगह पर, लेकिन उनमें से भी सब में से भी वो सारभूत होते हैं। ऐसे ऊंचे में ऊंचे, ऊंचे से ऊंचा हुई, ऊंचों से भी ऊंचा, ऐसे ऊंचे से ऊंचा महापुरुषों का संग मिले तो उनसे फिर ऊंचे में ऊंची अवस्था को, जैसे मुद्गल ऋषि ने 15 दिन में एक बार भोजन करते थे, अमावस और पूर्णिमा को, और हवन करते थे तो देवों का राजा इंद्र उनमें भाग लेने वाला की प्रशंसा होने लगी। दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने आए, अतिथि सत्कार में उन्होंने अपना भोजन अपना पत्नी का, पुत्र वधू का, पुत्र का खिला दिया। सब 15 दिन में एक बार खाने वाले, भूखे रहने वाले महापुरुष भोजन खिला देते। दुर्वासा बोलता दोबारा कब बनाओगे? बोले अगले मास को। आगे गए अगले मास को, फिर बोले फिर कब बनाएगा? बोले पूनम को। 6 बार आए, 6 बार दुर्वासा भोजन करते, 3 महीने सतत भूखे रहे। आया देव का दूध, आप सशरीर स्वर्ग में पधारे ना। स्वर्ग में क्या है, वहां का गुण दोष बताओ। जो साकार है उन सब चीजों में गुण दोष है, साकार जो भी है उन सब चीजों में गुण दोष होते। परब्रह्म परमात्मा या गुरु तत्व, निराकार तत्व में कोई दोष नहीं होता। तो बोले साकार भोग जो है आत्मरस तो कुछ अलग चीज है, बाकी साकार जो भी भोग है उनमें गुण दोष होते। आप अपना स्वर्ग का बताइए। स्वर्ग में रहने के लिए सुंदर सुंदर नंदनवन जैसे घूमने को है, विमान में घूमा जाता है, स्वर्ग में अमृत पीने को मिलता है, आदमी बूढ़ा नहीं होता, झुलियां नहीं पड़ती है, रोग नहीं होता, पीड़ा नहीं होती है, चिरायु होता है, तो इच्छा से विमान गति करते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, दूसरे को दूसरी बात जान सकते हैं, सब स्वर्ग में सुविधा। बोले और अब दोष क्या है? तो अपने से बड़ा है तो उसको देख के थोड़ी ईर्षा होती है, छोटा है तो घृणा होती है, बराबर का है तो कॉम्पिटिशन होती है, और अंत में पुण्य नाश हो जाते तो कुछ ठीक है आना पड़ता है। मुद्गल ऋषि बोलते हैं कि ऐसा स्वर्ग तुम्हें मुबारक हो। हमको तो जो स्थान प्राप्त करने के बाद फिर न सोचती न कांक्षती, न सोच विचार होना आकांक्षाओं के ऐसे आत्मगति को पाएंगे, आप अपना विमान वापस ले जाएंगे। खाने को रोटी नहीं, 15 दिन में एक बार खेतों में से चुन कर दाने लाते, उनको सेक कर सत्तू बनाते और वो भिगा के खाते हैं, और वो भी अतिथि के रूप में 6 बार 3 महीने तक दुर्वासा ऋषि का उसका फल मिल रहा है कि सशरीर स्वर्ग में पधार। बोले नहीं चाहिए, ऐसा बुद्धिमान होना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे तो है लेकिन ज्यादा बेवकूफ बन गए। जितना ज्यादा बाहर का पढ़े हैं उतना भोग के परिस्थितियों को सुख लेने के अथवा अमुक पाने के चक्कर में आ गए। जो गुरु दे रहे हैं उसका तो कोई कदर ही नहीं, उसके तरफ कोई लक्ष्य नहीं। ऐसा हम लोग श्री राम। तो अपना लक्ष्य ऊंचा करना, अपना लक्ष्य ऊंचा। इच्छा में और लक्ष्य में फर्क है।
लक्ष्य तो आदमी का शाश्वत सदा सुखी रहने का, लेकिन इच्छाएं हल्की कर लेता है, इसलिए उसका लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। जो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है ना, वो कहीं का नहीं रहता। जिधर की हवा आई, जिधर का झोंका है, जिधर की वृत्ति आई, उधर तो जीवन पूरा रहता है। आप अपने मन का स्वामी बनो, नहीं तो फिर कई जन्मों में कई भीड़ के मारवाड़ के लड़के आपके स्वामी बन जाएंगे, आपको सोती से आंखें। जरा बात कठोर लग रही है आपको, हो सकता है किसी को कठोर लगे, लेकिन है बिल्कुल सच्ची। घोड़ा बन गए, कितने दिन में चाबुक खाने पर आंखों को पट्टियां लगती, चाबुक के चाबुक लगते, गाड़ी खींचने पर। बैल बन गए, और वो भी आदिवासी इलाका के। आदिवासी को बेचारा भूखा मरा तो बैल को कहाँ से खिलाए, तो तड़प तड़प के रिवारी बाटे बेचारे जीरे। अगर मनुष्य जन्म में अपने लक्ष्य को नहीं पाया, लक्ष्य तो है सदा सुख, लेकिन इच्छाएं होती है इतना हो जाए, ये हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, और जो इच्छाओं के पीछे लग गया वो भटकता रह जाए। जो लक्ष्य के पीछे लगा, इच्छाएं तो उसकी अपने आप पूरी होती है। समझो, पांचवी बात है कि लक्ष्य अपना दृढ़ करना है। श्री राम लब्ध्वान चापारं लाभं मन्यते न अधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन भोगापि विचारे। जिसको प्राप्त करने के बाद अधिक कोई लाभ नहीं है, और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से जो आदमी चलित नहीं होता है, वो मेरा पद है, वो अपना लक्ष्य है। आदमी छोटा लाभ छोड़कर तभी छोड़ता है जब उसको बड़ा लाभ मिलता है। आलस्य, निद्रा, तंद्रा का सुख तब छोड़ता है जब भोग का सुख मिलता है। तामसी सुख तब छोड़ता है आदमी, तामसी सुख छोटा लगता है तब राजस सुख में आता है, और राजस सुख भोगते 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 खिन्न हो जाता है, उसको भी छोड़ता है तब सात्विक सुख मिलता है। एक दूसरे से ज्यादा सुख है ना। 5,000 की आमदनी तब छोड़ेगा जब 10,000 की होगी। 1,000 रुपए की नौकरी से 2,000 की बढ़िया है, 2,000 से 5,000 की बढ़िया है, 5,000 से 10,000 की बढ़िया है, 10,000 से अपना धंधा है और साल में 2 लाख कमाएंगे तो और बढ़िया है। तो एक दूसरे से बढ़िया बढ़िया करते साल भर में 10 लाख रुपया कमाने वाले लोग भी हैं, 20 लाख कमाने वाले भी हैं, लेकिन उनसे भी कोई बढ़िया है जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से भी बढ़िया है जमराज की पोस्ट और इंद्र की पोस्ट। सारी पृथ्वी का राज एक मनुष्य को मिल जाए, शरीर से तंदुरुस्त हो, और जिस वक्त जो भोग भोगना चाहे, धड़ाधड़ वस्तु तैयार है, शरीर से तंदुरुस्त हो, जहाँ जाना चाहे धड़ाधड़ पहुंच गया विमान। अब एक देश में अपना राज है तो अमेरिका जाना है तो अमेरिका गवर्नमेंट की वीजा चाहिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कुछ हो, सम्मति तो और देश की चाहिए। भारत का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाता है तो अमेरिका गवर्नमेंट की सम्मति होगी तभी तो जाएगा। अमेरिका वाला इधर आता है तो इधर के गवर्नमेंट की सम्मति होगी तभी तो जाएगा। पूरी पृथ्वी का राज एक मनुष्य को हो, जिसको किसी के पास सम्मति लेने के लिए झुकना न पड़े, सम्मति मांगना न पड़े, सम्मति के अधीन होना न पड़े। पूरी पृथ्वी का राज एक आदमी को हो, शरीर से तंदुरुस्त हो, कुटुंब में पत्नी और बच्चे आज्ञाकारी हो, और पत्नी भी तंदुरुस्त हो, आज्ञाकारी हो, और जो भोग भोगना चाहता हो, ऐहिक जो वस्तु चाहता हो, वैसी वस्तु प्राप्त कराने वाले सचिव और वजीर भी ईमानदारी हो, चाहते उसमें आज्ञा ही है कुछ हूँ। श्री राम, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा होगी। ठीक है, इंसान को इससे ज्यादा सुख तो नहीं हो सकता। बहुत ही लोग सारी पृथ्वी का राज हो, शरीर से तंदुरुस्त हो, और वजीर, सचिव, पत्नी और बच्चे सब अनुकूल हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा है। बुखार आदि ना आता हो, बीमारी आदि ना होती, ये मानुषी सुख की एंड हो गई। इस मानुषी सुख से 100 गुना अधिक सुख मिलता है गंधर्वों को। मनुष्य तो बेचारा हवाई जहाज से जाएगा तो केवल पेट्रोल केरोसिन जलाएगा,
धुआं आएगा, हवाओं का सहारा लेना पड़ेगा, हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ेगा, पायलट का सहारा लेना पड़ेगा। फिर भी देवताओं के पास ऐसा, गंधर्वों के पास ऐसे विमान होते हैं जो मनुष्य लोक में भी जा सकता है और लोक लोकांतर में भी जा सकता है। दृश्य भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है। मानना पड़ेगा कि मानुषी सुख से गंधर्वों का सुख 100 गुना है। लालजी महाराज ने भी गंधर्व देखे, तो गंधर्वों की भी योनि, और वो मानुषी सुख जिसकी व्याख्या मैंने की, शरीर से तंदुरुस्त, पृथ्वी का राज्य, जहाँ जाना चाहे वहाँ हवाई जहाज से जा सके, ये मानुषी सुख से 100 गुना सुख गंधर्वों के पास है। और गंधर्वों के सुख से 100 गुना सुख देव गंधर्वों के पास होता है। देव गंधर्वों से 100 गुना सुख आजानु देवताओं के पास होता है। और आजानु देवों के से भी 100 गुना अधिक सुख की सुविधा है देवताओं को। देवताओं से 100 गुना अधिक सुख की सुविधा देवताओं के राजा इंद्र को होती। जैसे पटावाला से या कारकुन से 100 गुनी सुविधा प्राइम मिनिस्टर को होती। सुख की सुविधा होती कि नागरिक तो पटावाला भी है, कारकुन भी है, प्राइम मिनिस्टर भी नागरिक, लेकिन उसके पास, राजा के पास कारकुन से 100 गुना ज्यादा सुख की सुविधा होती। ऐसे देवताओं से 100 गुना ज्यादा सुविधा देवों का राजा इंद्र। राजा के पास जो सुविधा होती है उससे भी ज्यादा राजा को तो देखभाल भी करनी पड़ती है, थोड़ा टेंशन भी होता है। राजा के गुरु जो है ना, राजा से ज्यादा सुविधाएं होती है। तो देवों का राजा इंद्र के पास जो सुविधाएं हैं उससे 100 गुनी सुविधाएं देवों के राजा इंद्र से भी 100 गुना अधिक सुविधाएं बृहस्पति के पास। जय। ऐसा बृहस्पति का पुत्र कवच बोलता है कि पिता, अमृत तत्व की कैसे प्राप्ति हो, शुद्ध लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, बोलता बेटा तप करो। कवच पृथ्वी लोक पे आता है, त्याग और तप। 3 साल तप और त्याग करता पिताजी आते हैं बृहस्पति, उसको गुरु की नाई उनकी पूजा की। पिताजी मैंने त्याग और तप तो प्रारंभ किया है, लेकिन अभी तक अमृत तक तो आज गोपा त्याग कर दी, तुम्बा त्याग कर दिया, भूपिन त्याग कर दिया, और ऐसे रहे 4 साल फिर रहे। बाद में बृहस्पति आए, कहो अंतःकरण शुद्ध हो गया, कषाय परिपक्व, जरा सा तत्व ज्ञान को उपदेश मात्र से उसको जो चीज मिली है उसके आगे बृहस्पति का जो सुख है कुछ नहीं। लक्ष्य ऊंचा था तो ऊंची चीज को पा लिया कैसे। ऐसे शिखर ध्वज राजा को चंदाला ने उपदेश दिया तत्व ज्ञान का, लगाने जंगल में चला गया, 7 वर्ष तक मेहनत किया, ध्यान भजन जप योग आराधना आदि किया। बाद में चंदाला कुंभज ऋषि का रूप लेकर गए और उपदेश दिया कि जो चिन्मय तत्व है, जो दृश्य जगत को अपने शून्य मात्र से सत्ता देता है, वो चैतन्य तू है। अंतःकरण मन और बुद्धि को जो देख रहा है वो परमात्मा तू है, आकाश पाताल में नहीं। वो तो शांत और शाश्वत निरंजन है। थोड़ा सा उपदेश सुनते ही शिखर ध्वज निसंकल्प हो गया, ध्यानस्थ हो गया, उसका रोम रोम शांति में डूब गया और 1 मुहूर्त तक शिखर ध्वज शांत रहा। आँख खोल के प्रश्न करता है कि भगवान ऐसा पहले मेरे को क्यों अनुभव होगा। कुंभज बोलते हैं कषाय परिपक्व नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं था। शुद्ध अंतःकरण में संतों के वचन लगते हैं। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश,
आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।